हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकिया क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इस वाले टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन है कि अगर दो कोई चीज़ें ए और बी सपोज करो मिक्स हो जाएंगी तो फिर वो जो बनाती हैं उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो वो दो चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। लार्जर इम्प्योरिटीज़, अगर हमारे पास दो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, सपोज करो आपके पास दाल के बीच में पत्थर मिक्स हुए हैं, तो इस मिक्सचर को अगर आपने सेपरेट करना है तो आप हाथ से उठाकर अलग करोगे, विच इज़ नोन एज हैंड पिकिंग। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में कुछ नहीं है, जैसे कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा गेहूँ उगा हुआ है और आपने उनसे ग्रेन अलग करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको किसी हार्ड सरफेस यूजुअली पत्थर के ऊपर उसको स्ट्राइक करोगे, इसके स्टॉक्स को, ठीक है, और फिर आपके जो ग्रेन्स हैं वो अलग हो जाते हैं और जो स्टॉक है उसको आप हस्क को अलग से गाय वगैरह को दे सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में आप किसी बहुत हार्ड सरफेस पे उसको स्ट्राइक कर रहे हो, ज़ोर ज़ोर से मार रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विनोइंग। विनोइंग का मतलब क्या है, थ्रेशिंग करने के बाद जो आपके पास यहाँ पे दाने आए, ग्रेन्स आए, ठीक है, उन ग्रेन्स में अब आपको ज़रूरी नहीं कि वो प्योर ग्रेन्स ही हैं, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। हो सकता है कि उन ग्रेन्स में, सपोज़ करो ये ग्रेन्स हैं, हो सकता है ग्रेन्स के साथ में कुछ एक स्टॉक के जो हस्क के प्लांट के पार्ट्स रह गए, कुछ छिलके रह गए, ठीक है, तो उनको आपने कैसे सेपरेट करना है, आपने ऐसे इसको किसी सरफेस पे ले लेना है, कोई प्लेन प्लेट सी हो गई, और अगर सपोज़ करो यहाँ से विंड आ रही है तो विंड आने पर क्या होगा, जो हल्के वाले होंगे, आप इसको नीचे गिराने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे गिराओगे, तो जो दाने दाने होंगे एक्चुअल गेहूं के वो नीचे गिरेंगे और जो हस्क होगा वो उड़कर दूर चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड विनोइंग, सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ विंड, है ना। नेक्स्ट वी हैव इज सीविंग। सीविंग आप डेली भी यूज़ करते हैं, घरों में आटा बनता है, चपातियाँ बनती है तो आटे को पहले हस्क से रिमूव किया जाता है, आटे से हस्क रिमूव किया जाता है, जो आपके पास एक्स्ट्रा फाइब्रस जो मिलती हैं चीज़ें या कुछ और इम्प्योरिटीज़, तो उनको आप छलनी से अलग करते हो, है ना, तो दैट इज़ सीविंग। आप चाय से चाय पत्ती अलग करते हो छलनी से, दैट इज़ ऑल्सो सीविंग। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कुछ नहीं है, बस आपने क्या करना है, कोई मिक्सचर लिया, सपोज करो पानी में आपने रेत डाल दिया और उसको आपने स्टैंड करने रख देना है, उस बीकर को छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है, उसको सेडिमेंटेशन बोलेंगे। सेडिमेंटेशन कब बोलेंगे, जब वो जो रेत के पार्टिकल्स या भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाकर सेटल हो जाएं आपके बीकर के बॉटम पे, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस तरीके से अलग हो गया, पानी आपका ऊपर रह गया जो साफ था और जो बाकी इंप्योरिटीज है वो नीचे आ गई, सेडिमेंटेशन, हैवी पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं नीचे। नेक्स्ट है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन के बाद ही होता है, जैसे आपके पास सेडिमेंटेशन हुई है, आपके पार्टिकल्स नीचे आ गए और ऊपर साफ पानी था, तो उसको डिकेंट करना, ऊपर से जो पानी है उसको अलग करना, दिस इज नोन एज डिकेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं है, सपोज करो आपके पास कोई बीकर है, उसमें मिक्स आपने किया हुआ बहुत कुछ, आपने उसको जल्दी से फिल्टर करना है, सेडिमेंटेशन का टाइम नहीं है, तो आप उसको फिल्टर पेपर लगा लोगे, तो जो ऊपर यहाँ बच जाएगा दैट इज रेजिड्यू, जो यहाँ नीचे आपको पानी इकट्ठा हो जाएगा दैट इज, सॉरी ऊपर जो यस नीचे आएगा फिल्ट्रेट, ठीक है, दिस इज फिल्ट्रेट जो आपको नीचे मिलेगा, ऊपर जो फिल्टर पेपर पर रह गया दैट इज रेजिड्यू, ठीक है, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन। इससे भी अलग कर सकते हैं। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन, देखो दोनों एक ही टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, बट इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। क्या, दोनों में क्या होगा, जो आपका पानी है वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, सॉरी वेपर स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड से वेपर स्टेट में, बट दोनों में डिफरेंस ये है, डिफरेंस देखो, सिमिलैरिटी अभी एक और बताती हूँ, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है दोनों में, इवेपोरेशन में भी ट्रांसपिरेशन में भी, और यूजुअली ये बाहर जो धूप है या कहीं पे ज़्यादा गर्म मौसम हुआ है, ऐसे ही टेम्परेचर हाई है एनवायरनमेंट का, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होता रहता है, कोई इसमें एक्स्ट्रा हीट नहीं सप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हीट सप्लाई करेंगे तो उस मेथड को बॉइलिंग मेथड में काउंट करेंगे, तो यहाँ पे नेचुरली ये प्रोसेस हो रहा है सन रेज की प्रेजेंस में, जो पानी है वो अपना लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैशियस स्टेट में, तरल पदार्थ से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। बट किस जगह से हो रहा है, उसी जिस जगह से हो रहा है उसका डिफरेंस है, ठीक है। अगर आपके जो रिवर बॉडीज़ हैं या आपने बाहर कोई रखा हुआ टब है, बकेट है, उसमें आपने पानी रखा है और उसका पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है पूरे दिन भर धूप में, उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन। बट अगर कोई पौधा है, पौधे के लीव्स हैं, पत्तों के अंदर भी पानी होगा, है ना, और जब वो पानी वहाँ से लिक्विड से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर एनवायरनमेंट में जा रहा है उस पत्ते से, तब हम उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल सरफेस यानी कि पत्तों से, पौधे के पत्तों से, उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। अगर जैसे वाटर बॉडीज़ है या आपने खुद से कोई कंटेनर में रखा है तो वहाँ से अगर वाटर लॉस हो रहा है वेपर की फॉर्म में, उसको हम इवेपोरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में कुछ नहीं है, जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो अब
कंडेंस हो रहे हैं, इकट्ठा होकर लिक्विड बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। वाटर वेपर्स जो है वो गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो लास्ट आपके पास एक चीज़ रह जाती है वो है सॉल्यूशन। इस टॉपिक में हम इतना ज़्यादा सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, आगे एक टॉपिक आएगा वहाँ पे सॉल्यूशन की बात बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो बस आपको एक मेन चीज़ याद रखनी है अभी के लिए कि सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से बनता है, एक उसमें सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। हो सकता है दो से एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो, ठीक है, बट सॉल्यूट कौन से होते हैं? जो कम मात्रा में होंगे, लेसर क्वांटिटी में। सॉल्वेंट कौन होगा? जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, लेसर अमाउंट। फॉर एग्जांपल 1 चम्मच चीनी 1 बड़े गिलास पानी में, तो इसमें चीनी आपका सॉल्यूट बन गया, सॉल्वेंट आपका पानी हो गया। और सेचुरेशन पॉइंट क्या आता है? सेचुरेशन पॉइंट वो होता है जब आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे सॉल्वेंट में। आपने 1 गिलास पानी लिया, उसमें आपने चीनी डालते गए 1 गिलास चीनी घोल दी, और एक पॉइंट ऐसा है कि और चीनी नहीं घुल रही है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेचुरेशन पॉइंट।